हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज की सुबह हो गई और उठते ही सबसे पहले माइंड फ्रेश करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप सबकी एसएससी सीजीएल का एग्जाम जो आपने टारगेट बनाया, सालों साल की मेहनत करी है, वो आप सबका सफल हो और आप अपने जीवन में भी सफल हो। आपकी जो भी मनोकामनाएं हो वो पूरी हो। तो मुझे लगता है कि आप सबकी मनोकामना तो यही है कि आपको एसएससी क्लियर करना है, क्योंकि मेरा भी मन यही है कि मेरा एसएससी क्लियर हो जाए, क्योंकि मैंने भी 1 साल से मेहनत करी है और आप सबसे भी यही उम्मीद करूंगी कि आप सबका भी एग्जाम क्लियर हो और आप सफल हो। रीजन ये कि आपकी भी मेहनत बहुत सारी सालों की हो सकती है। कई भाई बहन ऐसे हैं जिनकी बहुत सालों से मेहनत चल रही है, उनका सफल नहीं हो पा रहा है, पर इस बार उन्होंने बहुत मन से लगन से पढ़ाई करी है। तो बस उम्मीद यही है कि उन सबका क्लियर हो जाए, क्योंकि मेहनत के बाद जब रिजल्ट नहीं आता तो मन दुखी होता है और मन दुखी होता है तो कुछ भी काम करने का मन नहीं होता है। तो सुबह सुबह कर लेंगे पूजा। भागवत गीता भी हम पढ़ते हैं सुबह सुबह, कभी 2 श्लोक या 1 श्लोक पढ़ लेते हैं, जिससे भागवत गीता पढ़ने से ऐसा लगता है कि हाँ मैंने पढ़ा और वो हमसे ही रिलेट कर रहा है। जैसे हमने जो भी श्लोक पढ़ा है वो ऐसा लगता है कि आज मेरा पूरा दिन से रिलेट कर रहा है या फिर मेरी लाइफ से रिलेट कर रहा है। तो मैं भागवत गीता भी सुबह सुबह पढ़ती हूँ और पूजा करने के बाद डायरेक्ट मैं बैठ गई थी बुक्स लेके, क्योंकि आज मेरी सुबह सुबह ही पूजा हो गई थी और उसके बाद मेरे पास बहुत सारा टाइम था, तो मैंने सुबह सुबह ही अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी। और सबसे पहले मैंने उठाया नीतू मैम का इंग्लिश का जो मेरा नोटबुक है वो, मतलब मैंने जो नोटबुक बनाया वो अलग है, बट ये मैम का भी जो उन्होंने क्लास में वर्क करवाया उसका नोटबुक का एक मैंने बुक भी मंगा लिया था, तो उसको ही रिवाइज करूंगी। मैंने नोट बनाया उससे अभी रिवाइज नहीं कर रही हूँ, अभी मैं उनकी बुक से ही रिवाइज कर रही हूँ। तो काफी अच्छे से इसमें भी डिटेल्स में बताया गया, तो काफी कुछ कवर हो रहा था, तो मैंने सोचा यही पढ़ लूं, क्योंकि सुबह सुबह अगर मैं मैथ सॉल्व करती हूँ तो मेरा मन नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं मुझे कुछ और पढ़ना है। तो मैं सुबह सुबह या तो जीएस पढ़ती हूँ, और जब मैं सुबह का रूटीन अपना करती थी सुबह 4 बजे वाला, तब मैं जीएस पढ़ती थी। लेकिन आज मैंने सुबह सुबह उठाया है यहाँ पे इंग्लिश, और उसके बाद में फिर जब ये कवर करूंगी और उसके बाद मैं ये उठा लेती हूँ जीएस पढ़ने के बाद फिर मैं थोड़ी देर मैथ सॉल्व करूंगी और उसके बाद फिर जाऊंगी खाना बनाने। तो क्योंकि आज मेरे पास 2 से 2.5 घंटे हैं पढ़ाई करने के लिए, वो मैं अपना क्लियर करूंगी और कोशिश करूंगी कि मैं 3 घंटे तो कम से कम सुबह के कंप्लीट कर लूं, क्योंकि मैं सुबह 4 बजे फिलहाल नहीं उठ पा रही हूँ। मैं बहुत दिन से कोशिश कर रही हूँ, मतलब पहले टाइम से तो कर ही रही थी, लेकिन जब से एग्जाम की डेट आई है क्लियर हुई तब से मैं सोच रही हूँ कि सुबह 4 बजे, सुबह से 2 घंटे की जो पढ़ाई होती है वो बहुत अच्छे से हो जाती है और काफी कुछ कवर हो जाता है और काफी कुछ याद भी हो जाता है। तो सुबह उठूंगी, देखती हूँ, मैं कल से उठना स्टार्ट करूंगी। और अभी तो मैं 5 दिन से पूरा प्लानिंग के साथ उठ रही कि मैं सुबह उठ के और कंप्लीट करूं जीएस, क्योंकि जीएस बहुत अच्छे से कवर करना है। पर मैं कल मैंने सोचा कि मैं उठ जाऊंगी, परसों भी मैंने सोचा पर नहीं उठ पाई, क्योंकि रात को मेरे बेटे के दाढ़ में दर्द हो रहा था, उसके प्लस कान में भी हो रहा था। मतलब जब दाढ़ में दर्द होता है ना तो कान में भी साथ में होने लगता है, तो वो बोल रहा था कभी कान में दर्द हो रहा है, कभी बोल रहा था दाढ़ में दर्द हो रहा है। तो इस वजह से समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके कहाँ दर्द होता है। तो वो 3 से 4 घंटे रात को जगता रहा, तो फिर मैं भी नहीं सो पाई और उस वजह से मैं सुबह उठ भी नहीं पाई। पर आज से मैंने पूरा अपना माइंड सेट कर लिया और मैं सुबह उठूंगी और 2 घंटे की अपनी स्टडी कंप्लीट करूंगी, क्योंकि टाइम बहुत कम है। आज से बस 20 दिन ही बचे हैं और 20 दिन कुछ भी नहीं है। मैं लगातार ये बात कह रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि 20 दिन मतलब 4 से 5, ये मैंने पूरा हफ्ता निकाल दिया और 1 हफ्ते के बाद मुझे लग रहा है कि बहुत कम कवर हो पा रहा है इतना कुछ, क्योंकि मैंने काफी कुछ पढ़ा है पहले और उन सबको मैंने अभी जब रिवाइज करना स्टार्ट किया तो ऐसा लग रहा है कि ये भी मुझे याद नहीं है, अभी मेरा ये भी बाकी है। तो काफी कुछ है रिवाइज करने के लिए, पर फिर भी 20 दिन में मुझे लग रहा है कि मैं कर सकती हूँ, कवर कर सकती हूँ। तो उसी उम्मीद में लगातार अपनी मेहनत को जारी रखी हूँ और आज सुबह कोशिश करूंगी कि मैं उठूं और मैं पढ़ूं भी, क्योंकि जब तक हम खुद को मतलब वो ऐसे कहते हैं ना कि मन नहीं सेट करेंगे कि मुझे उठना है, तब तक नहीं उठ पाएंगे। और फिलहाल मेरी टेबल की भी कंडीशन देखो, यहाँ पे पूरा मैसी हो रहा है, मतलब हर जगह किताबें रखी, कहीं कुछ भी रखा है। तो इन सबको तो मैं बाद में समेट के रखूंगी, पहले अपनी जो 20 दिन है उनको अच्छे से कवर करूंगी और उसके बाद टेबल वगैरह सब सेट होती रहेगी, क्योंकि अभी पूरा फोकस है पढ़ाई पे, बाकी चीजों पे नहीं है। पर लाइफ में कुछ भी करो या ना करो, पर खाना तो बनाना ही पड़ेगा। तो अभी हम आ गए अपनी किचन में और सबको खाना पीना खिला के बना के सब, मैं भी खा के फ्री हो गई थी, सारे बर्तन यहाँ पे क्लीन करके अभी मैं फिर से बैठने जाऊंगी स्टडी करने। तो करीब बज चुके थे, यहाँ पे 1 बज गया था, क्योंकि मेरा बेटा भी स्कूल चला गया और
12:30 बजे वो जाता है स्कूल, और उसको तैयार व्यार करके स्कूल भेजा तो 12:30 बजे वो फ्री हो। इसके बाद बर्तन धोए तो यहाँ पे बज चुका है 1, और अब मैं फिर से बैठ जाऊंगी पढ़ाई करने, क्योंकि अभी मेरे पास दिन में कम से कम 4 से 5 घंटे हैं, और 4 से 5 घंटों में मैं कोशिश करूंगी कि मैथ सॉल्व करूं, रीजनिंग भी सॉल्व करूं और इंग्लिश भी अच्छे से कवर करूं। और जीएस में पढ़ूंगी रात के टाइम, जब मैं 9 से 10 बजे या 10:30 बजे तक अपना फिर से बैठती हूँ, या और मैं उस टाइम लाइव भी आती हूँ। कभी कभी मैं लाइव आती हूँ रात को, कभी नहीं आ पाती हूँ। रीजन ये है कि टाइम सेट नहीं होता, कभी मैं 9 बजे फ्री होती हूँ, कभी 8 बजे ही हो जाती हूँ, कभी 8:30 बजे। तो क्योंकि कभी कोई खाना खाने आ रहा है, बीच में कोई खाना खाने आ रहा है, तो उस वजह से बीच में चला जाना पड़ता है, तो मैं लाइव नहीं कर पाती हूँ। और बाकी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रात को 1.5 घंटे 2 घंटे कवर करूँ, पर जितना हो पाता है, कभी 1 घंटे ही होता है, कवर करने की कोशिश करती हूँ। और आज पूरा दिन का देखा जाए तो ओवरऑल मैंने कितना, सुबह 2.5 घंटे हुआ था, और दोपहर में भी हो गया था 5 घंटे, तो 2.5 3 7 8 घंटे पढ़ाई करी है। और 7 8 घंटे पढ़ने के बाद भी ये लग रहा है कि कुछ भी नहीं पढ़ा है। रात को मैं पूरा अपना 100% फिर से दूंगी कि मुझे बैठूं और मैं पढ़ूं, क्योंकि रात का बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि बच्चे भी हैं और मेरे अभी ननद भी आई हुई, तो उनकी भी एक छोटी सी लड़की है, तो वो भी आ जाती है प्यार से बोलने, मामी मामी क्या कर रही हो, मामी क्या कर रही हो। तो भले उससे कुछ नहीं बोल रहे हैं, फिर भी 1-2 मिनट वहां पे लग ही जाते हैं। 1-2 मिनट हम बात करते हैं, 1-2 मिनट के चक्कर में 10 से 15 मिनट निकल जाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट तो उनको नहीं बोल सकते हैं कि नहीं नहीं बेटा आप जाओ, मैं अभी पढ़ रही हूँ, तो उसको बुरा लगता है, क्योंकि सारे दिन हम अपने ये रूम में बैठ के पढ़ाई करते रहते हैं, और वो सो जाती है। जब वो सो के आती है, दूध वगैरह लेती है, तब आके फिर रूम में आ जाती है, तो बोलती है मामी क्या कर रही हो। अभी छोटी है 2 साल की, पर बोलती बहुत है, तो वो भी काफी टाइम बाद है, तो उनको भी थोड़ा सा प्यार से ही ट्रीट करना रहता है, क्योंकि उनको भी नहीं अच्छा लगेगा कि जब से हमारी इनकी पढ़ाई खत्म नहीं हो रही है और फिर बाद में उनको भी मौका ना मिले। इस वजह से सारी चीजें मैनेज करनी ही पड़ती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं कल न्यू ब्लॉग के साथ। और जो लोग भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे प्यारे भाई और बहनें, आप लोग भी बता दिया करो प्लीज कि आप लोग कैसे स्टडी कर रहे हैं, कैसे मैनेज करते हैं। और कल एक दी का कमेंट भी आया था कि मेरा भी 2 साल का बच्चा है, वो शायद बिहार से है, और उनकी भी स्टडी मतलब मेरी तरह ही चल रही है। उम्मीद करती हूँ सिस्टर आपका भी सिलेक्शन हो